सीता सोरेन और गीता कोड़ा की कहानी खत्म। झारखंड की राजनीति में इस वक्त इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। खास करके संथाल और कोल्हान के इलाके में इस बात पर तो मुहर ही लग गई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आखिर क्या कारण है और कैसे सीता और गीता कोड़ा की जो है वह करियर खत्म होने के कगार पर है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी उदय चौहान है। उदय जी, जिस बात को लेकर के झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है, खास करके संथाल और कोल्हान के इलाकों में जो चर्चा हो रही है और जो सूत्र हम तक बातें पहुंचा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सीता और गीता की कहानी खत्म, आखिर क्या कारण है, क्या इसके पीछे की वजह जो है वो सूत्र बता रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, भाजपा ने जिस उम्मीद से गीता कोड़ा और सीता सोरेन को अपने पार्टी में शामिल करवाया था और जो उम्मीद थी कि संथाल और कोल्हान में इन दो बड़ी हस्तियों के आने के बाद भाजपा अपने पक्ष में वहां के मतदाताओं को ला सकेगी और उसका फायदा पार्टी को अंततः मिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी दोनों सिफर रही और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है या राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा हो रही है कि जिस उम्मीद से और जिस योजना से, रणनीति से भाजपा ने फील्ड सेट किया था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आप देखिएगा कि 6 महीने 8 महीने पहले या अप्रैल या मई में माह में जब लोकसभा के चुनाव थे तो ये कहा जा रहा था कि भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, भले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हो, लेकिन भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जहां एक ओर सीता सोरेन जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है और शिबू सोरेन की पुत्रवधू है, बड़ी राजनीतिक शख्सियत थी। उस समय राजनीतिक परिदृश्य में झारखंड का ऐसा लगता था कि सीता सोरेन के आ जाने से पार्टी बहुत मजबूत हुई है, खासतौर पे संथाल इलाके में, और ऐसा माना जा रहा था कि सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद इसका सीधा असर जेएमएम पर और हेमंत सोरेन पर पड़ेगा। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हो सीता सोरेन की और उसका असर फिर विधानसभा चुनाव में भी पड़े। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन हार गई और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जिस सीट से चुनाव लड़ती थी उस सीट को बदल के बीजेपी ने जामताड़ा सीट दे दिया। वहां बहुत छीछालेदर हुआ और उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। भाजपा में इसको भुनाने की कोशिश भी की इरफान अंसारी के बयान को लेकर। कई बार ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि सीता सोरेन बाजी मार लें। खास तौर पे जो बयानबाजी हुई थी उसका उस संवेदनशील अगर इशू का आप देखें तो इस तरीके से, लेकिन अंततः हुआ यही कि सीता सोरेन चुनाव हार गई। तो चलिए आगे और हम आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर पूरी वाकया क्या है और क्यों इस बात को लेकर के जो है यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव का दौर आप लोगों को याद होगा, उस वक्त मिशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन और कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल कराने का काम किया और यह उम्मीद लगाया कि संथाल और कोल्हान दोनों जो इलाके हैं उन दोनों इलाकों पर हम विधानसभा के चुनाव में फतह हासिल करेंगे, लोकसभा के चुनाव में भी जो है यह दोनों सीटें हम जीत करके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी रणनीति के तहत जहां एक तरफ गीता कोड़ा को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो वही दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सीता सोरेन को भी उम्मीदवार बनाने का काम किया, लेकिन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहीं तक यह कवायद जो है, यहीं तक यह सिलसिला जो है यह थम नहीं गया। इसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं यह सिलसिला जारी रहा और विधानसभा के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों इस बड़े नेताओं के ऊपर उम्मीद जताया और उम्मीद जता करके गीता कोड़ा को कोल्हान के क्षेत्र से फिर से जो है एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का काम किया। वहीं संथाल के क्षेत्र में जामताड़ा जो विधानसभा सीट है वहां से सीता सोरेन को जो है चुनाव लड़ाने का काम किया, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजनीतिक जो विशेषज्ञ हो ये बता रहे हैं कि सीता सोरेन को इस बार भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। आखिर इसके पीछे का क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इसमें आप कह सकते हैं कि चूंकि पार्टी जो है
अभी डिफेंसिव मोड में जी। है और चुनाव हार चुकी है। आप देखिए कि पिछली बार तो 2 सीट जो आदिवासी सीट थे, 2 सीटों से जीत भी हासिल हुई थी पार्टी को, लेकिन इस बार मात्र 1 सीट पे चंपई सोरेन निकाल पाए हैं। तो अगर पार्टी दोनों को दरकिनार करती है तो पार्टी के साथ विषम परिस्थिति ये होगी कि तुरंत ये कहा जाने लगेगा कि भाजपा ने तुरंत चुनाव के बाद तुरंत दंडित किया, वही दो आदिवासी बड़े चेहरों को दंडित किया। तो हो सकता है कि भाजपा ये स्ट्रेटजी बना रही हो कि नहीं, हमको भले ही पराजय का सामना करना पड़ा है एसटी सीट पे, लेकिन हम अब वैसे चेहरों को जिसको हम लेकर आए थे उनको कुछ जिम्मेदारी दें और फिर से हम एक बार शुरुआत करें। तो हो सकता है कि चूंकि सीता सोरेन ने काम किया था और अपने इलाके में, खासतौर पर संथाल परगना इलाके में उनकी मौजूदगी भी रही है, कई इलाकों में गई हैं, तो भाजपा की स्ट्रेटजी ये रहेगी, ये रणनीति रहेगी कि अभी जब तुरंत चुनाव खत्म हुए हैं तो जो भी उसके आदिवासी बड़े चेहरे हैं उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाए और ये दर्शाने की कोशिश की जाए कि नहीं, हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं, भले ही हमारी हार हुई हो, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में हम इन्हीं चेहरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर देखिए एक बात और कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा को लेकर के 2 दिवसीय जो है लगातार कहीं ना कहीं राज्य का जो उनका कार्यालय, प्रदेश कार्यालय जो है, उस कार्यालय में बैठक की और इस समीक्षा बैठक भी आहूत करने का काम किया और उस बैठक से सीधे तौर पर सीता सोरेन का दूरी बताया गया। हालांकि गीता कोड़ा इस समीक्षा बैठक में शामिल हुई और उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को बताया कि मैया सम्मान योजना और कई एक ऐसे कारण रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन खास करके सीता सोरेन की यह जो दूरी है, वह दूरी का एक चर्चा झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लेकिन सीता सोरेन 2 दिन पहले दिल्ली गई थी और दिल्ली में जाकर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद यह कवायद लगाने जाने लगा कि सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है और इसी को लेकर के इस समीक्षा बैठक में सीता सोरेन जो है वो हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सूत्र और कोल्हान और संथाल के लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण यह है कि लोकसभा के चुनाव में हार और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के हार का सामना जिस तरीके से दोनों बड़े नेताओं को करना पड़ा है, कहीं ना कहीं वहां के मतदाताओं ने, वहां की आवाम ने दोनों को सीधे तौर पर सिरे से नकारने का काम किया है। इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।